आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत अमल है। अगर आप रात को सोने से पहले ये वजीफा इस तरह से पढ़ लेते हैं, जो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के हवाले से है, तो किस तरह सुबह उठते ही आपकी तकदीर बदल जाती है। और अगर आपको शाम तक पैसों की अशद जरूरत है तो फिर भी आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे वीडियो जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होना चाहते हैं तो एंड तक लाजमी देखिए। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के हवाले से है, लेकिन जान लीजिए कि इसका मतलब बेशक है कि या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। लेकिन जब तक हमारी नीयतें, हमारा दिल इस बात की गवाही नहीं देता है या हमारी अमली जिंदगी में ये आता नहीं है, तब तक हम उस पर अमल पैरा नहीं होते या हमें उस चीज का फायदा हासिल नहीं होता जिसका हम विर्द कर रहे होते हैं। एक होता है जबान से अदा करना और एक होता है दिल से उस चीज को तस्लीम कर लेना। जबान से अदा करना अलग चीज है, दिल से तस्लीम कर लेना अलग चीज है। लेकिन अगर आप सिर्फ वजीफे को जबान से अदा कर रहे हैं और वो आपके दिल तक पहुंचा ही नहीं है तो वो आपको हरगिज भी फायदा नहीं देगा। रिवायत में आता है कि बनी इसराइल का एक आबिद जो है वो रेत के एक टीले पर से गुजरा। इसके जी में आया कि अगर ये टीला रेत की बजाय आटे का होता तो मैं बनी इसराइल को पेट भर कर खाना देता, वो भूख से मर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इसी वक्त जो उस वक्त के नबी थे उन पर वही भेजी कि इस आबिद को बताओ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इतना अजर लिख दिया है जितना कि इस टीले के मिकदार आटा सदके करने का आपको मिलता। तो हमारे अमाल हमें फायदा इसलिए भी नहीं देते कि हम दिल में कि उसके हवाले से हमारे वो यकीन होता ही नहीं है। हम नेकी तो कर रहे होते हैं लेकिन हमारे अंदर उस नेकी को अमल में लाने की हमारे अंदर गुंजाइश नहीं होती, ना हम उसको अमल में लाते हैं। हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, लेकिन हमारे दिल में नहीं उतरता, वो सिर्फ हम जबान से अदा कर रहे होते हैं। क्योंकि एक हदीस में है कि मोमिन की नीयत जो है वो इसके अमल से बेहतर है। आप अमल तो कर रहे हैं लेकिन नीयत आपकी खालिस नहीं है तो फिर आपको वो अमल भी फायदा नहीं देता। सिर्फ अल्लाह के आगे हाथ जो है वो फैलाते हैं, सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं तो आपकी मदद इसी तरह से होती है कि बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने फरमाया कि इन दरवाजे की तरफ दौड़ो। उनके दिल में यकीन था कि मेरे अल्लाह ने कहा है तो ये दरवाजे खुलेंगे और खुद ब खुद वो दरवाजे खुलते चले गए। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि असा को जो है वो समंदर में मारो और समंदर से रास्ता निकल आया। तो इंसान को इतना यकीन तो होना चाहिए कि मैं जब अल्लाह को पुकारूंगा, अल्लाह से मदद मांगूंगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम मुझे जरूर अता फरमाएंगे। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि खैर की नीयत तो बहरहाल सवाब उसको मिलना शुरू हो जाता है। अगर अमल ना भी हो तो, और अमले खैर को अल्लाह करीम जैसे वो करता है तो अल्लाह ताला उसका सवाब उसको देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसकी नीयत में अगर खोट है तो फिर उसको उसका अजर भी नहीं मिलता है और फिर उसको उसकी मार्फत भी हासिल नहीं होती। मार्फत या फायदा उस वजीफा का, उस अमल का आपको तब मिलता है जब आप उस पर मुकम्मल तौर पर चलना शुरू होते हैं। अब इसकी मिसाल में आपको एक हदीस से एक वाकया है जिसको बयान किया गया उससे दूंगी कि कयामत के दिन एक बंदा जो है वो लाया जाएगा जिसके पास बड़े बड़े पहाड़ों जैसे नेकियों के ढेर होंगे और एक पुकारने वाला पुकारेगा कि फलां शख्स के जिम्मा किसी का कोई हक हो तो आकर ले जाए। लोग आकर उसकी नेकियों से अपना हक वसूल करते रहेंगे हत्ता कि इसके पास कोई भी नेकी नहीं रहेगी। वो शख्स हैरानगी के आलम में होगा कि अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे पास तेरा ऐसा खजाना मौजूद है जिसे मैंने ना फरिश्तों पर जाहिर किया ना मखलूक में से किसी और पर। अर्ज करेगा या अल्लाह वो क्या है? इरशाद होगा वो तेरी नीयत,
जो तू भलाई के लिए रखता था मैंने इसे 70 गुना करके लिखा हुआ है। हमारे अमाल जो जाहिर होते हैं, जो हम करते हैं, लेकिन वो चीज जो हम दिल में अल्लाह करीम के लिए सोचते हैं, अल्लाह करीम की जात पर यकीन और एतकाद रखते हैं, तो अल्लाह करीम उसका सवाब खुद इनायत फरमाते हैं। क्योंकि अल्लाह करीम जो इंसान का ईमान है उसको अल्लाह करीम ही टटोल सकते हैं, अल्लाह करीम ही उसका अजर और सवाब देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप यकीन के साथ इस अमल को करते हैं तो सुबह उठते ही अल्लाह करीम आपकी तकदीर बदल देते हैं। बनी इसराइल के एक आबिद का वाकया है। हम अल्लाह के सिवा औरों के आगे हाथ भी फैलाते हैं, हम अल्लाह के सिवा औरों से मांगते भी हैं, हम अल्लाह के सिवा औरों को मुश्किल कुशा भी समझते हैं, इसीलिए हमें वो फायदा नहीं देता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अमाल आपको फायदा दें तो सिद्की नीयत के साथ आपने इस अमल को करना है, क्योंकि अल्लाह करीम चाहते हैं कि अल्लाह करीम का जो बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगे। जब आप तो आपने नेक नियति के साथ इसको यकीन रखते हुए इसका यकीन जो अपने दिल में रखते हुए अल्लाह करीम को पुकारना है कि या अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मेरे पाक परवरदिगार मैं आप ही की इबादत करता हूँ और आप ही से मदद मांगता हूँ। और आप ये हर मकसद के लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी खास मकसद के लिए है। आप किसी भी मकसद के लिए आप इसको रात को सोने से पहले आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 7 मरतबा आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है और उसके बाद आपने एक तस्बीह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की इस तरह से करनी है कि आपके दिल में भी यकीन हो कि या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको इस यकीन के साथ पढ़ते हैं और आपके दिल में जो भी आपकी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, अगर आप वो अल्लाह करीम से मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को इंतजार होता है अपने बंदे का कि किस वक्त वो यकीन के साथ पुकारे और अल्लाह करीम उसको अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आपने अल्लाह ताला से मांगा होगा वो सुबह उठते ही अल्लाह करीम आपकी तकदीर में लिख देते हैं। और अगर आपको पैसों की जरूरत है तब भी आपने इसी तरह से, जितने आपको पैसों की जरूरत है, आपने इसी तरह से अपने जहन में उस अमाउंट को सोचना है और अल्लाह करीम से मांगना है। इंशाअल्लाह ताला शाम तक आपको जितने पैसों की भी जरूरत होगी अल्लाह करीम उसके असबाब पैदा फरमाएंगे। इसके हवाले से एक वाकया एक बहन का कि उनको पैसों के हवाले से जरूरत थी, तो वो कहती हैं कि मैंने रात को इसी तरह से अमल किया, अल्लाह करीम से मांगी, रोई गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ की, तो सुबह होते ही उनकी एक हमसाई ने जो भी उन मामूल रहता होगा कि वो अपने माल में से निकालती होंगी या अल्लाह की राह में देती होंगी, तो वो कहती हैं कि जितने मुझे पैसों की जरूरत थी तो सुबह उठते ही उन्होंने चुपके से मेरे हाथ में वो पैसे थमा दिए और मैं जब पैसों की तरफ देख रही थी और मैं आसमान की तरफ देख रही थी कि किस तरह से अल्लाह करीम ने मेरी मदद फरमाई है। तो जो भी आपको मसला है, पैसों के हवाले से है, माली मुश्किलात हैं, कोई हाजात है, कोई परेशानी है, कोई भी आपका मसला है, तो अगर आप इस तरह से अल्लाह करीम की जात पर यकीन रखते हुए, नीयत को खालिस रखते हुए अल्लाह ताला से मांगते हैं इखलास के साथ, तो अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाते हैं। तो आपने इसी तरह से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 मरतबा सूरतुल फातिहा और एक तस्बीह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की निहायत यकीन के साथ आपने करनी है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी झोलियों को भर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।